कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। किसी ने कमाल की बात कही है कि जिन चार लोगों के बीच बैठ कर के आप दूसरों की बुराई करते हो ना, जैसे ही आप वहां से घिसकोगे वो लोग आपकी बुराई कर देना प्रारंभ कर देंगे। तो मैं हूं सुमलता शर्मा, आज लाई हूं ज्ञान के पिटारे में एक छोटी सी कहानी। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। एक व्यक्ति था और उसकी मौत नजदीक थी। उसे नहीं पता था, ना हमें पता होता है कि हमारी मौत कब होने वाली है। जीते जी में अच्छे कर्म करना चाहिए, दूसरे से जलन भावना नहीं रखनी चाहिए। पता नहीं कब किसके या क्या हो जाए, कब मौत पुकार ले, कब अंतिम दिन हो हमारा। इसलिए हमेशा खुश रह करके परोपकार के कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए। अब उस व्यक्ति को पता नहीं था, परंतु वो दिन उसका अंतिम दिन था। यमराज जी उसके यहाँ पधारते हैं उसे लेने के लिए। अब उस यमराज जी बड़ी दूर से आए थे, उन्हें प्यास लगी। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी चाहिए। वह व्यक्ति अंदर गया और जाकर के ठंडा पानी लेकर के आया। यमराज पानी पकड़ के बड़ा खुश हो गया कि उसकी काया तृप्त हो गई। उसने कहा कि तूने मुझे पानी पिलाया है, प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुझे पता होगा मैं कौन हूँ, मैं तुझे लेना आया हूँ, यमराज हूँ। परंतु अब मैं तेरे से इतना खुश हो गया कि तुझे 5 मिनट का समय देता हूँ। इस 5 मिनट के दरमियान तुम्हें जो कुछ मैं जो डायरी दे रहा हूँ ना, ये कलम लो और ये डायरी लो, इसमें लिख दीजिए। जो भी लिखोगे ना वो सत्य हो जाएगा। उस व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उसने डायरी और कलम ले लिया। समय सीमा बांध दी गई थी 5 मिनट। अब उस व्यक्ति ने पहला पेज पलटा तो उसमें बाजू वाले पड़ोसी के बारे में लिखा था कि इसके लॉटरी लगने वाली है, वो भी 3 करोड़ की। अब मरते उसको पता था कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी जलन भावना ईर्ष्या उस पृष्ठ में लिख दिया कि नहीं, इसे जो है पैसा नहीं मिलना चाहिए, लॉटरी उसकी नहीं लगनी चाहिए। अब जो बाजू वाला था पड़ोसी दाई और उस अगला पेज जैसे पलटा ना, उसमें उसके बारे में लिखा था कि चुनाव में जो बढ़ चढ़ कर काम कर रहा था ना, अब उसको मंत्री पद मिलने वाला है। अब उस व्यक्ति को ये भी अच्छा ना लगा कि तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, खूब पैसे वाला हो जाएगा। तो उस पेज पर उसने लिख दिया कि नहीं, इसको मंत्री पद नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा पेज पलटा, तीसरे पेज के पलटते ही उसमें लिखा था कि तुम्हारा जो बॉस है ना, उसका प्रमोशन होने वाला है, वो बड़े पद पर पहुंचने वाला है। अब उसको ये अच्छा नहीं लगा, पेज पे लिख दिया ऐसा ना हो। चौथा पृष्ठ पलटा, उसमें लिखा था कि तुम्हारे सामने वाला मकान मालिक जो है ना, जिसका मकान है, उसके यहाँ एक गाड़ी आने वाली है। तब सोचा कि इसकी गाड़ी किस काम की, इसको बड़ा घमंड हो जाएगा, ये तो अपने आप को बहुत सुपर मानेगा, इसको तो 2 पहिया वाहन ही ठीक है। उसने लिख दिया ऐसा ना हो। अब बारी खुद की लिखने की, 5वां पृष्ठ पलटा। जैसे लिखने लगा इतने में समय समाप्त हो गया। यमराज ने पेन और कॉपी छीन ली उससे। तो बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं लिख रहा हूँ ना। कि लिख कहाँ रहा है, तू तो दूसरों की कमियों निकालने में लगा हुआ है, उनकी खुशी तुझसे देखी नहीं जाती और तुमने उसी में समय बर्बाद कर दिया। 5 मिनट समाप्त हो गया। तुमने पहले दूसरे तीसरे चौथे पृष्ठ में केवल एक ही बात लिखी, दूसरों की खुशी देखी नहीं गई कि ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। ये सब कुछ अब तेरे ऊपर आ गया ना, अब तेरा समय समाप्त हो गया, तेरे जीवन में भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर तू चाहता ना तो बहुत कुछ पा सकता था, तो जीवन भी पा सकता था। अपने परिवार वालों के पीछे कुछ छोड़ना चाहता था तो वो भी तुम लिखता तो मैं सत्य कर देता, उसको पूरा करता। अब तुम्हें चलना पड़ेगा। कहानी का सार यही है कि व्यक्ति जीते जी क्या करता है, वो दूसरों की कमी निकालने में समय बर्बाद करता है। उसको ये नहीं पता कि अपने भीतर कितनी कमियां हैं। जब तक हम स्वयं की कमियों को दूर नहीं करेंगे ना, तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे,
कभी खुश नहीं हो पाएंगे। पहले अपने आप को बदल कर देखो। जब हम खुद बदल जाएंगे ना, स्वतः ही दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। इसलिए दूसरी कमियां निकालने में, दूसरों की खामियां निकालने में अपना समय बर्बाद ना करो। समय का सदुपयोग करने में अपना समय लगाइए। आपको अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो नव वर्ष पर बस यही करना चाहूँगी, समय की कद्र करो, समय का फ़ायदा उठाओ, अवसर का फ़ायदा उठाओ। ये समय कभी आपका इंतज़ार नहीं करता। धन्यवाद।